बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने इसे छोटी क्लासेस में किए होंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 140 गिवन है आपको, 140 आपको दिया हुआ है। इसको आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। आपको पता ही है प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें डिवीज़न का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर के एंड में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 7 जा 14, 2 0 0, अगेन 0 आता है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखिए लास्ट में कितना है, 5 है, तो हम इसको एक प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35, अब आ गया 7 1 जा 7। तो इसका मतलब 140 की जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। हमने 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। ओके, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2² × 5 × 7। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 156। 156 के भी सिमिलरली प्राइम फैक्टर कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। आप यूनिट नंबर देखिए, अगर यूनिट नंबर इवन है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 2 7 जा 14, कितना बचे 16, 2 8 जा 16। अगेन यूनिट नंबर आ गया, यूनिट नंबर इवन है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 2 से। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 39 किसके टेबल में आता है, यह जगह पहले देखिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होने चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। यानी आपको डिवाइड करने से पहले सिंपली नंबर देख के पता चल जाए कि ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। अभी एक नेक्स्ट में कोई क्लास लेकर आऊँगी, उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे आपने पढ़े होंगे 6th-7th स्टैंडर्ड में ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं कि कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, 3 से कब डिविजिबल होगा, बिना डिवाइड किए आपको आइडेंटिफाई करना होता है। 2 की डिविजिबिलिटी रूल तो सिंपल है कि आपको यूनिट नंबर चेक करना है कि वो 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी में हम चेक करते हैं कि दोनों नंबर का सम कर देते हैं, जो डिजिट्स हैं इनको ऐड कर दीजिए। जैसे 39 है, 39 को आप 3 + 9 कर दीजिए, कितना आ गया, 12 आ गया। तो क्या 12 3 से डिविजिबल होता है? यस होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सिमिलरली अगेन है 3 8 2 5, इसके प्राइम फैक्टर कीजिए। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये 5 है तो सिंपली सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब उसका जो यूनिट नंबर होता है या तो वो 0 हो या वो 5 हो। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी मिला, 5 या 0 में से कुछ भी आपको मिला, तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर कितना है, 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो डिवाइड के 5 7 जा 35, 3 2 5 6 जा 30, 2 5 5 5 जा 25। अगेन 5 आ गया तो फिर डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 1 जा 5, 2 6, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब देखिए 153 है, 153 किससे डिवाइड होता है, इसके लिए हम इसको 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं है। 3 + 5 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, चेक कर लो, देखो 1 + 5 + 3 तो हो गया 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 3 से डिविजिबल है तो सिंपली 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर अब 51 देखिए, फिर से 51 चेक लीजिए, 5 + 1 6, 6 3 से डिविजिबल होता है तो आप इसको फिर 3 से कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। इसका मतलब 3 8 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3 × 3 × 17, और सिंपली और इसको शॉर्ट करना है तो 5² × 3² × 17। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, आंसर है। बहुत ही सिंपल फॉर्म्स है कि इन गिवन नंबर्स को आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके बेटा,
अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आप इस बुक में देख सकते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ को हम अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों जो गिवन नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसी को हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91 हमको नंबर गिवन है। ओके, सबसे पहले हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ, वैसे बहुत सारी मेथड्स हैं, तो मैं सबसे सिंपल मेथड बता रही हूँ आपको, जो आपको शायद उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगी जो अभी नए हैं, जिनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ओके बेटा, तो 26 के फैक्टर कीजिए, इवन नंबर है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। ऐसे 91 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। ओके, तो अब आप देख लीजिए 26 के फैक्टर हमने लिखे थे 2 × 13 एंड 91 का फैक्टर जो आ गए वो 7 × 13 आ गया। अब देखो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि जो पेयर हो उसको पेयर को लिख दीजिए। तो एचसीएफ कितना है इसमें 13, और तो कोई पेयर नहीं हो रहा ना, तो इसका 13 क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। एंड एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम पहले तो हम पेयर लिखते हैं, उसके बाद जितने भी अनपेयर्ड नंबर बचते हैं उनको भी मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 बचा और यहाँ 7 बचा, ये हो गए 2 × 7 × 13, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। आप अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 जा 26 × 7 इज इक्वल टू 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 + 4 18, 182 क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। अब आपको जो थ्योरम है वो प्रूफ करनी है, या कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है कि एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ओके, तो अगर नेक्स्ट पेज में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएफ कितना है 13 है, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 182। ओके, तो कितना आएगा 13 × 182, 13 × 182, 13 2 जा 26, 3 कैरी 2 कैरी हो जाएगा, 13 8 जा 13 2 जा 26 ये आ गया, और 13 8 जा 104, 104 + 2 106, 13 1 जा 13 + 10 23। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 2366 आया। आप इसको इस तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, देखिए 182 × 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 + 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, प्लस कर दो 6 6 13 + 2 ओके, तो ये आएगा 2366। अब सिमिलरली हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ a × b इज इक्वल टू 26 × 91, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो, कई साइड में आप यहाँ कर देती हो। ओके, 26 और 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 + 5 23, 6 6 3 2, 2366। तो देखा बेटा आपने, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, तो आप यहाँ फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ओके, प्रूव्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके इन तीनों के HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, 12, 15 एंड 21, इन तीनों का हमने HCF और LCM फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लीजिए। 12 के प्राइम फैक्टर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सिमिलरली 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सिमिलरली 21 के प्राइम फैक्टर 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो सबके प्राइम फैक्टर यहाँ लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5 एंड 21 के 3 इंटू 7। अब HCF हमने फाइंड आउट करना है। HCF का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। ओके, तो सब में कॉमन कौन कौन से नंबर है आप चेक कर लीजिए। 2 12 के फैक्टर में है बट बाकी फैक्टर्स में नहीं है। 3 3 3 3, जो 3 नंबर है वो 15 में भी है, 21 में भी है और 12 में भी है। बाकी 5 सिर्फ 15 के फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर है एंड 21 का प्राइम फैक्टर ओनली 7 है। तो इनकी कोई भी पेयर नहीं बन रहे हैं, तो इसका HCF कितना आ गया, ओनली 3। सिमिलरली LCM अगर आपको फाइंड आउट करना है तो LCM का सबसे पहले मैंने आपका क्या बताया, जो HCF है वो तो आएगा ही है, यानी जो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे। 3 अगर कॉमन है तो 3 तो आएगा। उसके बाद जो पेयर नहीं बन रहे हैं जिनके, वो भी सारे नंबर को लिखा जाता है। तो 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 2 इंटू 2। सिमिलरली 5 के पेयर नहीं बन रहे, 5 इंटू 7। ओके, तो ये आ जाएंगे 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो 3 एंड 420 इज द HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर। कभी कभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में या फिर LCM फाइंड आउट करने में कोई कंडीशन ऐसी होंगी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 5 आ गया, यहाँ आ गया 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो अब आपसे बोला जाएगी अगर इसका LCM फाइंड आउट, HCF तो सिंपली 3 है, 3 तीनों में कॉमन है, LCM तो 3, HCF तो 3 आएगा, लेकिन LCM फाइंड आउट करने को अगर आप बोला जाए आपसे, तो एक तो देखिए 2 है, 2 का एक पेयर इसके साथ बन रहा है। ओके, एक तो हम ये एक पहले हम 3 लिख दिया, उसके बाद ये 2 लिखेंगे हम। ठीक, उसके बाद ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसको भी लिखेंगे हम। 5 का ये पेयर बन रहे हैं तो 5 लिखेंगे हम एंड 7 लिखेंगे हम। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम फिर इनको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो इस तरह से LCM लिख देंगे। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर 5 सिर्फ सिंगल आया है। ओके, कहीं पर 5 का पेयर बन जाएगा बट थर्ड टर्म में 5 नहीं होगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि 5 को आप सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड आउट किया है हमने, HCF और LCM फाइंड आउट किया है किन्हीं भी गिवन नंबर्स का। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इन दो नंबर्स का हमको जो HCF है वो गिवन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है LCM फाइंड आउट करना है सेम डिजिट का। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ओके, 4th हमें क्वेश्चन है, सो हमें गिवन क्या है, गिवन HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9. To find, we have to find out LCM ऑफ 306 and 657 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि HCF किन्हीं भी दो नंबर्स के HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। HCF ऑफ
and LCM of these two number, the product of HCF and LCM of these two number will be equal to the product of these number. So HCF कितना है, गिवन है आपको 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657. सो LCM इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना आप चला जाएगा डिवाइड में. सो 9 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए. 3 3 जा 9, ये कैंसिल होगा. 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6. ये आ गया आपका 102 इंटू 657/3. ये 3 फिर से डिवाइड हो जाएगा. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 34 इंटू 657. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, LCM ऑफ द गिवन नंबर. मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ. 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 3 7 जा 21, 5 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 8 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 7 13, 2 प्लस 9 11 प्लस 1 12. सो आंसर कितना आ गया आपका 22338 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. मतलब HCF अगर इन दो नंबर का HCF अगर 9 है तो इनका LCF कितना आ जाएगा 22338.